हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजुकेशन हब पानसूर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट की थी और ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते ही हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे। आज हम उन्हीं टर्म्स को फिर से एक बार हल्का सा रिपीट करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल देखो, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई रे है, ये इस तरीके से है हमारी रे, जिसको ओ और ए नाम दे सकते हैं। इस रे को अगर हम रोटेट करके और दूसरी डायरेक्शन में ले जाएं, यानी कि इधर लेके जा रहे हैं हम इसको, और इसको नाम दे दिया हमने ओ बी, तो इस साइड को तो हम बोलते हैं इनिशियल साइड, और जो रोटेट करके हम ले जाके जाते हैं उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में जो रोटेशन है उसको हम एंगल बोलते हैं यहाँ पे। अब देखो एक चीज़ और समझिए, मान लीजिए कि ये आपके पास कोई क्लॉक है, यहाँ पे इस तरीके से है कुछ क्लॉक, तो क्लॉक किधर चलती है, यानी कि ये इधर चलती है, टिक 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 इस तरीके से चलती है आपकी, इस तरीके से बढ़ती है। तो ये जो डायरेक्शन है इस साइड वाली, इसको तो हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसके अपोजिट साइड, यानी कि अगर कोई भी इधर चलती है तो इसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हमने क्यों पढ़ा, ये देखो, अगर आपका ये जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पे जो आपका डायरेक्शन है, यानी कि ये हम इनिशियल लाइन ले सकते हैं, और यहाँ पे जो टर्मिनल लाइन है वो किस तरह चल रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चलती है तो जो ये रोटेशन है वो क्या आता है, आपका नेगेटिव आता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक इनिशियल लाइन थी, इसको हमने रोटेट किया टर्मिनल लाइन तक, तो ये रोटेशन जो बना है वो क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। अगर इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका जो रोटेशन है वो पॉजिटिव आएगा। अगर इसकी जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है तो ये इसका जो एंगल है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो एंगल के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि इन एंगल्स को मेजर करने के तरीके कौन से होते हैं और हमारी बुक में कौन से हैं। तो हमारी बुक में दो तरीके यहाँ पे हमें गिवन है, उसमें सबसे पहला है डिग्री और दूसरा आता है आपका रेडियन। यानी कि हम एंगल को डिग्री में मेजर कर सकते हैं और साथ ही हम उसको रेडियन में मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिग्री में हम मेजर कैसे करेंगे और डिग्री होता क्या है। तो अगर हमारे पास कोई इनिशियल लाइन है या इनिशियल रे है हमारे पास, ये अगर हम इस रे को इधर रोटेट, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में ले लो, चाहे हम इधर ले रहे हैं इसको, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए, और फिर इसको वापस इसी डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं। यहाँ पे देखो आपका जो इनिशियल डायरेक्शन है और जो टर्मिनल डायरेक्शन है दोनों सेम है। इसका मतलब इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, ये होगा। और ये किस डायरेक्शन में है, ये एंगल इस डायरेक्शन में ले रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा, कोई भी पॉजिटिव। अब अगर इस रोटेशन के हम इक्वली 360 पार्ट कर लें तो बनने वाला जो एक पार्ट है उसको हम एक डिग्री बोलते हैं, और डिग्री को ये छोटे से जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी नंबर के ऊपर इस तरीके का कोई सिंबल लगा देते हैं हम जीरो, उससे हम डिग्री पढ़ेंगे। तो इसको हम 1 डिग्री पढ़ेंगे यहाँ पे, यानी कि ये जो पूरा एक रिवोल्यूशन है इसको अगर हम 360 पार्ट में डिवाइड करें तो एक पार्ट को हम 1 डिग्री के इक्वल मानते हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये वाला पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, ये 360 टाइम हो जाएगा आपका, जो भी 1 डिग्री है उसका 360 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरा एंगल बना है वो कितना बनेगा, 360
360 डिग्री बनेगा। अब अगर इसको दूसरे तरीके से समझें, हमने मान लिया कि अभी तो इसको तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके गए थे, अगर इसको हम रोटेट करें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें, फिर से यहाँ पे पहुँच जाएं जहाँ पे आपकी इनिशियल लाइन और जो टर्मिनल लाइन है दोनों सेम है, तो बनने वाला एंगल किधर से बनेगा, इधर से इस तरीके से बनेगा। और ये क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो एंगल है वो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो अगर हम इसको इक्वल कितने में डिवाइड करें, 360 डिग्री में, सॉरी इक्वल 360 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो बनने वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, -1 डिग्री हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पे डिग्री का मतलब समझा है। क्या डिग्री को और भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 60 मिनट, और मिनट को हम इस एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डैश का मतलब है मिनट, इसको मिनट पढ़ेंगे हम। ये डिग्री से छोटा मेजर है एंगल का, और 1 मिनट में भी आपके 60 सेकंड होते हैं। मिनट और सेकंड स्टूडेंट्स आपने इससे पहले टाइम में सुने होंगे, लेकिन ये आपके एंगल को भी हम मिनट और सेकंड में माप सकते हैं। जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसी चीज़ें पढ़ोगे तो उनमें जो आपके मोलिकुल्स या जो भी हैं उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो आप मिनट या फिर सेकंड में, यानी कि सेकंड में ही काउंट करेंगे। जब भी आएगा तो आप देखेंगे कि सेकंड में हम उनके बीच में एंगल मापेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि अगर आपके पास ये इनिशियल लाइन है, अगर इसको रोटेट करके फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इधर ही लेके आते हैं, तो यहाँ पे जो पार्ट है वो कितने डिग्री का, 360 डिग्री का क्या बनता है, आपका एंगल बनता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर आपकी ये इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना है, इस एंगल का हाफ है बिल्कुल। इसका मतलब इसका हाफ एंगल यहाँ पे बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 180 डिग्री। अगर हम इसका भी हाफ कर दें तो एंगल किस तरीके से बनेगा आपका, ये तो क्या बोल जाएगी इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड हो जाएगी आपकी, तो ये एंगल बनेगा और ये एंगल कितना रहेगा आपका 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर हमारे पास इनिशियल लाइन ये है और टर्मिनल लाइन ये है, और ये रोटेशन लेते हैं हम इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, तो ये कितना हो जाएगा, 180 + 90 हो जाएगा, ये 270 डिग्री। इसी तरीके से हम नेगेटिव एंगल्स भी मेजर कर सकते हैं, जैसे कि आपकी ये इनिशियल लाइन है और आपका जो रोटेशन है वो इधर जा रहा है, इधर जा कर के ये चला जा रहा है, तो यहाँ पे जो रोटेशन वो कितना डिग्री हो जाएगा, -90 डिग्री। इसी तरीके से आपका ये जो रोटेशन है ये रहा इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन, और रोटेशन ये है आपका, और ये रोटेशन इधर से इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, -180 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ से रोटेशन माने ये इनिशियल लाइन है और ये आपका टर्मिनल लाइन है और रोटेशन ये मान लें, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -270 डिग्री हो जाएगा। ये डिफरेंट रोटेशन आप पता कर सकते हो। वैसे तो आपको पहले से ही पता होंगे, लेकिन फिर भी हमने फिर से ये देख लिए हैं। तो हमने डिग्री को कंप्लीट समझ लिया है। बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं रेडियन। तो स्टूडेंट्स, हम अब देखते हैं सेकंड मेजर, सेकंड है आपका रेडियन। रेडियन, तो अगर स्टूडेंट्स हम मान लें कि हमारे पास एक यूनिट रेडियस का कोई सर्कल है, इस तरीके से अगर हम इस यूनिट रेडियस के सर्कल पे इसी रेडियस की या फिर यूनिट रेडियस की जो आर्क है वहाँ से सेंटर के ऊपर हम कोई एंगल बनाएं, तो ये जो बनने वाला एंगल है वो क्या होगा, 1 या 1 रेडियन का होगा। ये इस तरीके से रेडियन को डिफाइन किया गया है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर हमारे पास यूनिट रेडियस का कोई सर्कल है, उस सर्कल की यूनिट रेडियस, यूनिट आर्क से सेंटर पे कोई एंगल बनाया जाए, तो वो एंगल जो होता है वो 1 रेडियन का होता है। और स्टूडेंट्स, रेडियन को उसे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया है, यानी कि हम रेडियन को ही पढ़ेंगे। अगर हाफ रेडियन है तो 1/2 रेडियन, इस तरीके से भी
पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए ये सर्कल किसका है, इसकी जो रेडियस है वो r है, और आप यहाँ से L आर्क से यहाँ पे सेंटर पे एंगल बना रहे हो, तो जो बनने वाला एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू L/r का हो जाएगा। ये क्या है आपका रेडियन, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके पास एक रिलेशन मिलता है हमें, थीटा इज इक्वल टू जो L/r है, L क्या है यहाँ पे, ये आर्क की लेंथ है, और r क्या है, इस जो रेडियस, ये जो सर्कल है इसका रेडियस है। तो इस रिलेशन से भी हम कई क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट ये लेते हैं। अगर चलो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे ये पूरा रिवोल्यूशन यानी कंप्लीट जो आर्क है वहाँ से सेंटर पे जो एंगल बनाया जाए तो वो कितना बनेगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कितना होता है 2πr, जबकि यहाँ पे रेडियस क्या है 1 है, क्योंकि यूनिट रेडियस का ये जो है सर्कल है तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा स्टूडेंट्स, 2π रेडियन का बनेगा। ओके, बाकी हम देख सकते हैं इस तरीके के और क्वेश्चन हम आगे लेंगे इसमें। स्टूडेंट्स अब लास्ट में हम रेडियन और जो डिग्री है उसके बीच में रिलेशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा, अगर ये इनिशियल लाइन है और इसको वापस घुमा करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वापस ले जाएं तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। और अगर आपके पास एक यूनिट रेडियस का सर्कल है और यहाँ पे इस पूरे आर्क के थ्रू यहाँ पे जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 2π रेडियन का। तो यहाँ से इन दोनों से आप कह सकते हो कि एक रिवोल्यूशन में यहाँ पे 360 डिग्री बनता है और यहाँ पे एक रिवोल्यूशन में 2π रेडियन बनता है। तो इन दोनों से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, वो होगा 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन, ये हम कह सकते हैं। अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू π रेडियन। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डिग्री और रेडियन में रिलेशन निकाल सकते हैं और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट